तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है जो यूपी डीएलएड जितने भी छात्र यहाँ पर बीटीसी हैं और जितने भी छात्र यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में हैं और फ्रेंड्स मैथमेटिक्स की यदि तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मॉडल पेपर मैं आपके लिए लाया हूँ यूपी डीएलएड के बच्चों के लिए। जो जितने भी बच्चे यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका नेक्स्ट एग्जाम यहाँ पर लगा हुआ है आने वाले मंथ में, तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली के डेली मैं प्रोवाइड करा सकूं। जितने भी बच्चे यहाँ पर यूपी डीएलएड की जो तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं और जो कोर्स यहाँ पर कर रहे हैं डीएलएड का, तो जितने भी बच्चे छात्र छात्राएँ यहाँ पर जो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स, तो फ्रेंड्स आज के बाद बिल्कुल ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं जो आपको कंटेंट दूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और एकदम धमाकेदार वीडियो के साथ होगा। ये एकदम फ्रेंड्स बेसिक होगा इसका, और बेसिक टू एडवांस हाई लेवल में मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो जितने भी बनते हैं मैथमेटिक्स में। तो यदि मेरा कंटेंट या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। जितने भी छात्र छात्राएँ डीएलएड की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, जो मैं आपके लिए मॉडल पेपर लाया हूं, तो अब चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है और इसे दोस्तों ध्यान से रीड करना और अच्छे से यहां पर सॉल्व करना। सॉल्व क्या करना है, यहां पर सिर्फ आपको आंसर लगाना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो ध्यान से यहाँ पर रीड करना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होनी चाहिए कि परिमेय संख्या कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं। दोस्तों परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में हम लिखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्या, और जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। दोस्तों कैसे, जैसे यहाँ पर 22/12 है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हम देखते हैं तो 22/12 है, इसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, इस वाली फॉर्म में बिल्कुल लिखते हैं। तो एक क्या परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे तो यहाँ पर 0.78 है। मित्रों यहाँ पर 0.78 है वो क्या शो कर रहा है कि जब यहाँ पर 0.78 हम लिखेंगे इस टाइप से और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो आ जाएंगे, यानी 100 आ जाएगा। अब ये जो संख्या आई है ये पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गई, बिल्कुल आ गई, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर बात करें इस 5/36 की, यानी डी ऑप्शन की, तो यहाँ पर 5/36, तो 5/36 और 36 को जो वर्गमूल हम करेंगे तो जो बाहर निकल आएगा वो आएगा 6, तो 5/6 मिलेगा हमें, ये भी पी वाई क्यू की फॉर्म में मिलेगा, जो कि यहाँ पर परिमेय संख्या को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिला सी वाला, यानी पाई, तो पाई एक यहाँ पर कुल मिलाकर क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, और जो पाई का मान होता है 22/7 वो ये परिमेय संख्या के रिजल्ट में हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर जो कौन सा ऑप्शन सही है वो आप बताइए। तो निम्न में क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है वो आप देखेंगे मित्रों ध्यान से। क्वेश्चन जो कह रहा था वो बताइए आप क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, वो बताइए आप। तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, पाई। तो पाई हमारे पास क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जो क्योंकि परिमेय संख्या नहीं है, यानी क्वेश्चन में पूछ रहा कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है पाई, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है और जो 3 ऑप्शन है वो एक परिमेय संख्या है। कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जितने भी बच्चे यूपी डीएलएड के हैं मैथमेटिक्स में यदि ये दिक्कत आ रही है, परेशानी है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा और बहुत ही बेहतरीन टाइप से कंटेंट दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, और इसे भी दोस्तों ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो यहाँ पर देखेंगे, निम्न में अभाज्य संख्या कौन सी है बताना है मित्रों। यहाँ पर कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है स्क्रीन पर, और आपको बताना है कौन सी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या वो होती हैं जो खुद से कटे, एक से कटे, इसके अलावा और भी किसी संख्या से कट जाए, उससे भाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इनमें पूछ रहा है अभाज्य संख्या कौन सी है, तो जो एक से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा और किसी से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर 8 हम लिया, पहला ऑप्शन हमने लिया 8 2 4, ये एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, और 8 है वो 2 और 4 से भी कटेगा, यानी ये ऑप्शन तो नहीं है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखेंगे बी 11 2 3, इसमें मित्रों क्या है 2 है और 3 है और 11 है, लेकिन यहाँ पर अभाज्य संख्या हम यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों,
अब यहाँ पर देखेंगे आप दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे 11, 2, 3। तो यहाँ पर 11 भी नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा किसी से, और 3 भी नहीं कटेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा आप तीसरा और चौथा ऑप्शन देखेंगे तो इसमें 9 है, ये 1 से खुद से कटेगा, और इसके अलावा 3 से भी कटेगा। और इसी तरह यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने होगा, और ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। मित्रों यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं वो इसके बाद देख लेना ध्यान से। योगात्मक प्रतिलोम वो होता है फ्रेंड्स जिसमें सिर्फ माइनस का होता है तो वो प्लस आ जाता है, और प्लस का होता है तो वो माइनस में आ जाता है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि संख्या वैसी की वैसी ही रहती है, सिर्फ उसमें चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पर 2/3 है, और इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, माइनस का 2/3। जैसे यहाँ पर 2 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, माइनस का 2। तो इसी टाइप से क्या करेंगे कि इसमें योगात्मक प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पर 7/3 है, तो इसको करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा, माइनस का 7/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, और मित्रों इसे भी ध्यान से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को रोक के यहाँ पर देखते रहना। यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि क्या आपको समझ में नहीं आया, ताकि मैं आगे आने वाली जो वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा वो उसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। क्वेश्चन कर रहा है 6 and 54 यानी 6 और 54 का मीन प्रोपोर्शन बताना है, यानी मध्यानुपात बताना है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मध्यानुपात का एक फॉर्मूला होता है, वो इस अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि m बराबर होता है अंडर रूट में AB। ये होता है मध्यानुपात का फॉर्मूला। AB का मतलब क्या होता है, A इसमें पहला वाला 6 जो है वो है A, और जो 54 है वो यहाँ पर कितना है, B है। इसके अंदर दोस्तों रूट के अंदर हम लिख देंगे, रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 6 × कितना 54 यानी 54। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 छंग 24, 2 बचेगा, 5 छंग 30 और 2 32 यानी 32 बचेगा। इस टाइप से वो भी आएगा रूट में मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपात। और 324 बच्चे सभी जानते हैं कि जो 324 जो वर्गमूल होता है वो बाहर निकल कर कितना आएगा, वो आएगा 18 है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 18 है। कैसा लगा मेरा वीडियो समझाने का तरीका, कंटेंट, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, और इसे भी ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो इसे भी दोस्तों ध्यान से हम सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो गिवन देखेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों जो 0 होती है वो तो पूर्णांक में शामिल हो जाती है, तो 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की शुरुआत हम 1 से करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ऐसे चलता रहता है इन्फिनिटी तक। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो वो आ गई 1, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, और ये क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न के हैं। दोस्तों यहाँ पर नोट कर लेना कि ये जो क्वेश्चन है वो डीएलएड में जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के हैं। और सभी बच्चे, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद समझाने का तरीका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रीड करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज का परिमाप कितना होता है और उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम आंसर, और आंसर के बाद त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप हमारे पास दे रखा है 12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज, सॉल्व करेंगे इसे। त्रिभुज का परिमाप हमारे पास जो गिवन है वो कितना है, यहाँ पर 12 है, यानी 12 सेंटीमीटर है, इस टाइप से। अब मित्रों यहाँ पर त्रिभुज की हम भुजा निकालेंगे, यानी इस टाइप से कर देंगे। त्रिभुज की यदि हम भुजा निकालेंगे, भुजा, तो भुजा की कितनी आ जाएगी वो आप बताइए। तो त्रिभुज की भुजा आ जाएगी 12 और बटे में 3, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 4 सेंटीमीटर जो आई है वो क्या निकल कर आई है, वो इसकी निकल कर आई है भुजा। अब मित्रों यहाँ पर फॉर्मूला होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का। तो भुजा तो आ गई 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, क्या होता है बताइए आप। तो इसका क्षेत्रफल जो एरिया होता है ए बराबर वो होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिट कर देंगे वही भुजा का मान, यानी √3/4 गुणा भुजा, और भुजा कितनी है 4। 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है ऊपर, इसलिए यहाँ पर 2 बार लिखा हमने। अब इसे हम काट देंगे तो यहाँ पर 1 4 से 1 4 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा क्या 4√3। बताइए आप, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4√3। कैसा लगा मेरा वीडियो समझाने का तरीका, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, और इसे भी दोस्तों ध्यान करेंगे। जितने भी बच्चे यूपी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में दिक्कत आ रही है, तो एक बार वीडियो को रोक करके यहाँ पर जरूर देखते रहना। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि 9x² माइनस का 64 यानी 64 है, इसके हमें गुणनखंड बताने हैं कि गुणनखंड कितने आएंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 3x का स्क्वायर इस टाइप से लिख सकते हैं क्या 9x² को, और 64 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। अब दोस्तों ये फार्मूला आपको याद होगा, और फार्मूला क्या होता है कि a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है बताइए आप। एक बार इसे जोड़ कर लिखते हैं यानी a + b, और एक बार इसे माइनस करके लिखते हैं यानी a - b। तो इसी प्रकार ये फार्मूला आपके सामने आ गया है a² माइनस b² का। तो इसे एक बार प्लस जोड़ के लिखेंगे यानी 3x + 8, और एक बार इसे माइनस करके लिखेंगे यानी 3x - 8, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट जरूर करते रहना, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, और मित्रों इसे भी ध्यान से रीड करेंगे। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताइए कि कितना होगा। तो इसे दोस्तों सॉल्व करने के लिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें आना चाहिए, और ये फॉर्मूला जो होता है वो एरिया बराबर होता है 1/2 d1 × d2, यानी d1 और d2 क्या होते हैं, यानी पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पर दोस्तों आप हिंदी में ले लेना पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, तभी आपको नंबर मिलेंगे यूपी डीएलएड के बच्चों को। पहले विकर्ण का मान कितना है 26 सेंटीमीटर, और दूसरे का मान कितना है 12 यानी 12 सेंटीमीटर है। और जब इसे काटेंगे 2 से कटेगा 13 से, तो यहाँ पर 26 कट गया। अब 13 और 12 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा। जब दोस्तों इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आएगा 156, और ये किस में आएगा वो आप बताइए। ये जो 156 आएगा ये आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखी बने, और इसे भी दोस्तों ध्यान से हम रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन की कोर 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन हमें बताना है कि आयतन कितना होगा। तो दोस्तों इसे करने के लिए अब देखेंगे इसकी घन की कोर, यानी यहाँ पर हमें बात क्या कह रहा है ये बताइए। घन की कोर का मतलब कितना है, हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, हमें घन का आयतन बताना है। यहाँ पर जो घन की कोर है वो उसका मतलब वो क्या है, घन की कोर का मतलब है भुजा, और भुजा हमारे पास ए का मान कितना है 7 है, हमें बताना है उसका आयतन। तो घन का आयतन जो होता है वो नोट कर लेना, यहाँ पर हिंदी में लिख लेना कि जो घन का आयतन होता है दोस्तों, घन का आयतन कितना होता है बताइए आप। तो ये फॉर्मूला होता है कि भुजा की घात 3, यही होता है आयतन। यानी अब हमारे पास कोर कितनी है, भुजा कितनी है 7 है, और इसकी घात 3, और जो 7 की घात 3 को हम सॉल्व करेंगे यानी 7 की गुणा हम 3 बार करेंगे, 7 × 7 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 7, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, इस टाइप से। इसे अब सॉल्व कर लेना, और 7 की गुणा यहाँ पर 3 बार होगी। जब 7 का क्यूब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा वो आप ध्यान से देख लेना 343, इस टाइप से। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और किस में आएगा घन सेंटीमीटर में। और इसे दोस्तों नोट कर लेना आप, और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आप बताइए। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला बताइए। तो मित्रों इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, नोट कर लेना कि 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो इसे भी दोस्तों नोट कर लेना आप, और ये सभी फॉर्मूले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप इसे नोट जरूर करते रहना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है यदि x + 1/x = 2, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे करने के लिए ध्यान से सबसे पहले हम नोट करेंगे कि x + 1/x हमारे पास कितना है, बराबर है 2। अब क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड,
यानी बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे, यानी दोनों ओर वर्ग करने पर। जब दोनों ओर हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा इस टाइप से, और यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा इस टाइप से। जब दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस करके यहाँ पर 1/b स्क्वायर और प्लस का 2ab, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 1/x, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बराबर 4। अब दोस्तों इसे काटेंगे, काटने पर क्या आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और जो 2 है प्लस का है इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 4 माइनस 2, और 4 में से जब 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए। जब 4 में से 2 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कंटेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, और मेरा कंटेंट समझाने का तरीका यदि अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और क्योंकि जितने भी बच्चे डीएलएड की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, यदि उन्हें दिक्कत आ रही परेशानी तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना कि क्या प्रॉब्लम है आपको, और मैं आपको लिए इसी तरह वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा यूपी डीएलएड के बच्चों के लिए। तो कमेंट अच्छा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।